Gauri Sharma from Icon School GGC. So welcome to this new video. अपना चैप्टर चल रहा था लेसन थर्ड वी आर ए बिट डिफरेंट एंड मैंने आपको कल इस चैप्टर को पूरा पढ़ा दिया था. आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो दे रखा है हमें फिल इन द ब्लैंक्स, हमें जो ब्लैंक्स है उन्हें फिल करना है. इसमें सही हमें आंसर राइट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है Braille script was developed by dash dash dash. It consists of protected indicators based on dash dash dots. ओके, सो हमने कल पढ़ा था ब्रैली स्क्रिप्ट कि ब्रैली स्क्रिप्ट किसने फाउंड करी थी. तो मैंने आपको कल बताया था, अच्छी तरह से स्टोरी भी बताई थी कि कैसे ये फाउंड हुई, किसने फाउंड करी. ये हमारे लुइस ब्रैली ने इस लिपि को इन्वेंट किया. ओके, सो लुइस ब्रैली हमारा इस फर्स्ट ब्लैंक में आएगा. क्या आएगा? लुइस ब्रैली. ओके, सो नाम सही तरह से लिखना, डबल एल आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन, कितने डॉट्स पे बनाई थी? मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने 6 डॉट्स पे इस स्क्रिप्ट का निर्माण किया है कि 6 डॉट्स से टच करके आप पता लगा सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो कितने डॉट्स थे? यानी ऑन 6 डॉट्स. ओके, तो यहाँ पे 6 आएगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. इन ब्रैली स्क्रिप्ट ए पॉइंटेड डैश डैश इज यूज्ड टू राइट एंड इट इज कॉल्ड एंड इज नोन एज डैश डैश डैश. तो मैंने आपको कल बताया था कि इसमें एक पॉइंटेड पेन होता है जिसको लेके हम यूज़ करते हैं, राइट करते हैं, और उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं? स्टाइलस. क्या कहते हैं? स्टाइलस. सो यहाँ पे फर्स्ट हमारे ब्लैंक पे आएगा पॉइंटेड पेन. ओके, सेकेंड इज यूज्ड टू राइट एंड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं हम? स्टाइलस. क्या कहते हैं? स्टाइलस. और मैंने आपको इसकी फोटो भी दिखाई थी. चलो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ. आपने ये बुक खरीद ली होगी, आई होप सो. इसमें मैंने आपको बताया भी था और फोटो भी दिखाई थी कि ऐसा होता है अपना स्टाइलस, ये होता है अपना पॉइंटेड पेन. ओके, सो ये ऐसा होता है अपना स्टाइलस. यू कैन सी दैट स्टाइलस अपना इस तरीके से होता है. ओके, सो ये अपने पॉइंटेड पेन जिससे हम राइट करते हैं, जो ब्रेली स्क्रिप्ट जो लोग यूज़ करते हैं, ब्लाइंड, म्यूट, डीफ पीपल, वो. थर्ड क्वेश्चन है अपना हेलन केलर इज नॉन एज. ओके, सो मैंने आपको कल बताया नहीं था इनके बारे में, तो मैं आज बता देती हूँ कि हेलन केलर एक साइंटिस्ट हैं, वो एक लड़की हैं. तो वो भी एक साइंटिस्ट नहीं, मतलब एक राइटर है. सॉरी, गलती से भूल गया. वो एक राइटर है, एक ऑथर है. तो वो भी एक ब्लाइंड पर्सन है और उन्होंने ब्रैली स्क्रिप्ट का यूज़ करके अपनी राइटिंग को जारी रखा है. तो एक बहुत अच्छी ऑथर है. तो इसका इनका भी इसमें नाम आया बुक में. तो आपको याद रखना है कि हेलन केलर इज़ ए राइटर एंड शी इज़ ए ब्लाइंड पर्सन. ओके, सो इतना कुछ आपको याद रखना है. तो हेलन केलर इज़ नॉन एज राइटर. कैसे? राइटर. यहाँ पे राइटर आएगा. ओके, फोर्थ क्वेश्चन है अपना इन ब्रैली स्क्रिप्ट देयर आर एम्बॉस्ड डॉट्स. देयर आर एम्बॉस्ड डॉट्स की जगह यहाँ पे गए इंडिकेटर्स फॉर ऑल दी लेटर्स. सो आपको पता है कि ब्रैली स्क्रिप्ट के अंदर हम इंडिकेटर्स होते हैं, एम्बॉस्ड डॉट्स होते हैं, जिनको टच करके अपन पता लगाते हैं कि ये है, ये बी है, सी है. तो यहाँ पे आएगा अपना एम्बॉस्ड इंडिकेटर्स. ओके, इस तरीके से. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना लुइस ब्रैली बिलोंग टू. तो मैंने आपको लुइस ब्रैली की पूरी आपको स्टोरी बताई थी कि कैसे कैसे लुइस ब्रैली कहाँ पे रहते थे. तो लुइस ब्रैली अपने रहते थे फ्रांस में. वो अपने पापा की वर्कशॉप पे एक बार गए हुए थे. तो उस वर्कशॉप में उनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ लग गई आइज़ में. इस वजह से वो ब्लाइंड हो गए. और वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे. तो एक बार उनके स्कूल के अंदर कैप्टन आए थे. तो कैप्टन, एक आर्मी कैप्टन आए थे. तो उन आर्मी कैप्टन ने उन सभी टीचर्स और बच्चों को 12 डॉट्स की एक लैंग्वेज सिखाई, स्क्रिप्ट सिखाई. तो उससे लुइस ब्रैली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए एंड उन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट बनाई जो कि 6 डॉट्स की थी और उसको कहते हैं हम ब्रैली स्क्रिप्ट. तो ये कुछ कहानी थी लुइस ब्रैली की और इन्होंने कैसे इन्वेंट किया और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपको सब कुछ याद रखना है. ओके, सो लुइस ब्रैली बिलोंग्ड टू फ्रांस. कहाँ से? फ्रांस.
मैं आपको कल की चीज़ें देके रिवाइज भी करवाती चल रही हूँ, जिससे आपको सब कुछ प्रेजेंट में सब कुछ याद रहे। ओके, नेक्स्ट अपना है मैच दी कॉलम्स। तो हमें कॉलम्स को मैच करना है, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ओके, एंड नोटबुक में राइट कीजिए, टाइम टाइम लर्न करिए। ओके, सो अब हम ना मैच द कॉलम करते हैं। तो कॉलम ए और कॉलम बी हमें सही को सही से मैच करना है, ठीक है। तो कॉलम ए में फर्स्ट है अपना ब्लाइंड पीपल। तो यहाँ पे अपन ब्लाइंड पीपल अब जो जिससे रिलेटेड है उससे हमें उनको मैच करना है, ठीक है। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं, ब्रेली स्क्रिप्ट। मैंने आपको बताया है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं पाते, वो टच करके वर्ड्स को पहचानते हैं और राइटिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपनी सारी जो भी पढ़ाई के काम होते हैं वो सब उससे करते हैं। तो उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट बनाई गई है? ब्रेली स्क्रिप्ट। तो ब्लाइंड पीपल को ब्रेली स्क्रिप्ट से आप मैच करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना सेकंड म्यूट डीफ पीपल। तो म्यूट डीफ पीपल जो कि बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज बनाई गई है। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज मैंने आपको कल बताई थी, दिखाई भी थी कि ए को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए बताया भी गया है कि ए को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बी को ऐसे, सी को ऐसे, डी को ऐसे, ई को ऐसे। तो ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं म्यूट डीफ पीपल। तो इनको इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड अपना सेरिब्रल पाल्सी। तो सेरिब्रल जो पाल्सी है, सीपी जो डी है, वो मैंने आपको कल बताया था कि एक डिजीज़ होती है जो कि मेजोरिटी में पाई जाती है बच्चों के अंदर। इसमें क्या होता है, जो अपना ब्रेन होता है उसका कंट्रोल अपने ऑर्गन्स पर नहीं होता है। मतलब अपने ऑर्गन्स तो ठीक होते हैं, उनमें कोई डैमेज तो नहीं होता है, लेकिन जो ब्रेन का कंट्रोल है वो उन पर नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि ये बुक रखी हुई है, अगर मैं सीपी पेशेंट हूँ तो मैं इस बुक को नहीं लिफ्ट कर पाऊँगी, इसको नहीं उठा सकती। तो ये अपनी सीपी पेशेंट की जो डिजीज़ में ये सब चीज़ें चलती है। तो इनके लिए कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई थी कि ये सब एक्सरसाइज होती है, तो इसको याद रखिए, उसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आंसर में काम आएंगे। सो थर्ड है अपना सेरिब्रल पाल्सी, क्या अपनी एक डिजीज़, तो डिजीज़ से इसको मैच कर दीजिए। ओके, फोर्थ है अपना ब्रेली स्क्रिप्ट। तो ब्रेली स्क्रिप्ट अपनी किसने फाइंड करी थी, मतलब ब्रेली स्क्रिप्ट से रिलेटेड कौन है और किसने फाइंड करी थी? लुइस ब्रेली ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। तो इससे इनका ये रिलेशन हो गया। तो ये अपने मैच द कॉलम कंप्लीट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए, और होम पे आपको इसको पूरा राइट करना है, लर्न करना है अपनी ईवीएस की नोटबुक में लेसन थर्ड टॉपिक डाल के, वी आर ए बिट डिफरेंट, सब कुछ आपको राइट करना है। होम असाइनमेंट में भी मैं दे दूंगी, तो यहाँ पे भी मैं दे देती हूँ। होम असाइनमेंट है आपका राइट एंड लर्न इट इन, राइट एंड लर्न इट। ओके, इसको अपनी ईवीएस की नोटबुक में आपको राइट करना है, एंड काम में कोई भी कामचोरी नहीं होनी चाहिए आपकी, पूरा वर्क मेरे को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। सो मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।